हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय का जो फॉर्म आपने फिल किया है, फॉर्म फिल करने में आप लोगों ने बहुत गलती की है। तो जो गलती आप लोगों ने किया है वो क्या माफ़ किया जा सकता है या फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? और एडिट ऑप्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए, और या फिर एडिट का ऑप्शन आएगा कि नहीं, या इससे पहले आया था या नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए, डिटेल में वीडियो में आपको बताएंगे। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और बीएसएससी के रिगार्डिंग कोई भी इशू आपको आता है या फिर तैयारी कैसे करना चाहिए, तो आप कमेंट करो, आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका जो गलती हुआ है वो क्या है, जिसको कि रिजेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। जैसे आपने 12th का, 10th का, या फिर एनसीएल का, या फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर अगर आप लोगों ने गलती भर दिया है, तो यहाँ पे रिजेक्ट होने का चांसेस एकदम बहुत ही ज़्यादा है। या फिर बहुत ऐसे लोग हैं जिसने कि परसेंटेज 10th का अलग डाल दिया, फिर जैसे सब्जेक्ट में आपका जितना सब्जेक्ट था वो नहीं आप डाल सके, आपने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, या फिर आपको जो कॉलेज का नाम है वो गलती कर दिया। तो यहाँ पे ये सब आपको रिजेक्ट होने का ही चांसेस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होने का चांसेस क्या है, जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिसने अपना डेट ऑफ बर्थ गलती डाल दिया। अगर डेट ऑफ बर्थ अगर आप गलती डाल दिए हो तो यहाँ पे रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले आप मेरा पिछला कोई वीडियो देखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चेक होता है, जैसे हम लोग गए थे तो एक परफॉर्मा दिया था पेज में, वो लिख के होम घर से लेके जाना था। ठीक है, तो उसमें क्या क्या डिटेल रहता है, एक वीडियो बनाए हैं, आप उसको देखना। पहले तो ये था, तो उस बेसिस पे आपको रिजेक्ट करने का चांसेस बनता है। पहले देखो, बहुत ऐसे लोग हैं जिसने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या एनसीएल का सर्टिफिकेट नंबर की जगह कुछ और डाल दिया या गलती डाल दिया, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, पहले क्या था, इससे पहले जो बीएसएससी फर्स्ट इंटर स्तरीय हुआ था तो उसमें ये सब सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिया गया था। तो क्या हुआ कि बहुत लोग लास्ट चांस में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने वाले थे तो कहीं से भी बनवा के लेके चले गए थे। एग्जाम जो फॉर्म फिल किया गया था तो उस टाइम सर्टिफिकेट नंबर नहीं था। तो अभी क्या है, इस बार सर्टिफिकेट नंबर दिया गया है, तो आपका जो फॉर्म आप लोग फिल किए हो उसमें अगर आपने गलती किया है तो वहाँ पे आपको बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें सारा कुछ फिल करना होता है। आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप 10th का पास किए हो, 10th में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका रहा है, कौन मतलब सीबीएसई से हो या बीएसईबी से हो या कौन से बोर्ड से पास किए हो, वो सब रहता है लिखने के लिए। आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, बीसी हो, क्या है, सब रहता है। ठीक है, आपने किससे साइन, आपके बीसी मतलब सर्टिफिकेट पे किसका साइन है, एनसीएल के सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, वो सब लिखने को रहता है। तो अगर आप ये सब गलती किए हो तो आपको तो दिक्कत है ही। और एक कुछ लोगों का ऐसा हुआ है कि है ईबीसी और बीसी वाला चूज हो गया, तो उसको देखो, ये वो उनको तो रिजेक्ट होने का चांसेस कम है, लेकिन अगर पीटी में आप बीसी से पास किए हो तो रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ईबीसी हो और बीसी कर दिए हो तो रिजेक्ट हो जाओगे। अगर आप हर एग्जाम में यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी से आप पास हो गए तो आपको बचने का चांसेस है। ठीक है, लेकिन आप देखो कि वैसे नोटिफिकेशन में ऐसा रहता है कि अगर आपने अपना जो कास्ट है वो गलती डाला है तो आप जब लास्ट में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ाओगे तो आपको जनरल में दिया जाएगा, और जनरल में अगर सीट नहीं है तो फिर आपको क्या रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि मान लो किसी का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, और आपने गलती किया है तो आपको तो पहले ही रिजेक्ट करेगा। तो ये सब चांसेस है रिजेक्ट होने का। और रिजेक्ट इसलिए किया जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा फॉर्म फिल किए हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट आउट करने के लिए, सबको की शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए रिजेक्ट करने का तो कुछ ना कुछ तो मौका चाहिए ही। और ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनका फादर नेम या मदर नेम में कुछ गलती हुआ है, मान लो सरनेम में गलती हो गई, जैसे किसी के फादर नेम में देवी कुछ और है, और जैसे राजीव रंजन है तो रंजन की जगह राजीव कुमार हो गया, तो ये सब कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे आप सिंपल जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो एफिडेविट लगवा देना, तो वहाँ पे काम चल जाएगा। या फादर नेम मदर नेम में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है तो वहाँ पे काम चल सकता है। लेकिन जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनका लाइव फोटो में बैकग्राउंड वाइट नहीं है, तो देखो ये सब इशू नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आपका फोटो क्लियर होना चाहिए। और जैसे कुछ लोग बोले कि चेक सेट में आ गया, तो ये सब इशू नहीं करेगा। ठीक है, इशू क्या करेगा, जो आप आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल बैकग्राउंड का आप परफॉर्मा गलती भर दिए हो, आपको जो उनको डिटेल चाहिए वो गलती की हो, तो यहाँ पे रिजेक्ट होने का चांस है। जैसे कुछ लोग बोले कि एड्रेस में गलती होगा, तो एड्रेस में गलती से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बोले आइडेंटिफिकेशन मार्क में गलती हो गया, स्पेलिंग गलती होगा, तो ये सब कोई बड़ा इशू नहीं है। आपका जो एजुकेशनल, आपका नाम देखो क्या क्या सही होना चाहिए, आपका नाम, फादर नेम या मदर नेम में कुछ स्पेलिंग में गलती हो गया तो वो एफिडेविट करवाओगे तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका 10th और 12th का जो परसेंटेज है, आप कौन से बोर्ड से हो, जैसे बीएसईबी है तो सीबीएसई कर दिए हो, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे माइनर ये मिस्टेक है, यहाँ पे तो सोच सकते हैं कि नहीं रिजेक्ट करने का चांस यहाँ कम हो सकता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ गलती डाल दिए, परसेंटेज गलती डाल दिए, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। और सबसे बड़ा दिक्कत है डेट ऑफ बर्थ। पहले ही लिखा गया कि डेट ऑफ बर्थ, जैसे एसएससी सेंट्रल लेवल में साफ लिखा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि अगर डेट ऑफ बर्थ आपने गलती किया है तो आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। ठीक, और एक दो चीज़ तो ये हो गया, सब हो गया। और फिर आप जैसे कुछ लोगों का पूछना है कि क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए, क्या एडिट का ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो इससे पहले भी एडिट का ऑप्शन आया है। ठीक है, तो अभी भी आने का चांसेस है, लेकिन प्रश्न ये है कि एडिट के ऑप्शन में सब कुछ चेंजेस करने के लिए नहीं आता। जैसे अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कि क्या वो सिग्नेचर गलती डाला गया। ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं कि जिसमें जिनका कि अपने नाम की जगह फादर नेम चला गया और फादर नेम की जगह खुद का नाम चला गया। ठीक है, तो ये सब एकदम बहुत बड़ा मिस्टेक है। आपका देखो मेन आपको क्या चीज़ से पहचाना जाएगा, आपका
जो फ़ोटो है वो देखा जाएगा, नाम है, सिग्नेचर, ये सबसे पहचाना जाएगा। देखो बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि दिक्कत कहाँ आएगा? तो देखो जब आप एग्ज़ामिनेशन देने जाओगे, आपका मान लो आपके फादर नेम में गलती है, ठीक है? तो जब आप एग्ज़ामिनेशन देने के लिए जाओगे तो आप देखना कि अंदर घुसने से पहले आपका सब कुछ चेक होता है, ठीक है? आपका नाम, आपका फादर नेम, ये सब आपसे पूछेगा, आपका आधार नंबर पूछेगा, ठीक? तो जब आप जाओगे उस समय आपका देखेगा कि आपका फादर नेम आपके आधार कार्ड पे कुछ और है और आपके एडमिट कार्ड में कुछ और है, तो वो वहाँ पे ऑब्जेक्शन लेगा, ठीक है? आपको बोलेगा, फिर वहाँ पे आपको परेशानी होगा, कभी वो इसके पास लेके जाएगा, कभी उसके पास लेके जाएगा। बहुत परेशानी, बहुत रिक्वेस्ट आप करोगे तभी आपको एग्ज़ाम देने के लिए वो देगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। फिर यहाँ एक एग्ज़ाम ये होगा, यहाँ पे चलो आप दे दिए, फिर होता क्या है कि बिहार में आप देख ही रहे हो कि कितना फॉर्जरी होता है एग्ज़ाम देने के टाइम। तो इस वजह से स्ट्रिक्ट एक्शन अगर लेगा तो वहाँ पे आपको रोक सकता है एग्ज़ामिनेशन हॉल में घुसने से। तो आपको पहले ही एफिडेविट करवा के रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा जिसके फादर नेम में एक्चुअली फादर नेम में गलती है तो, ठीक है? और फिर जैसे बहुत लोगों का आधार नंबर भी गलती डाल दिया, तो आधार नंबर तो वैसे एडमिट कार्ड पे रहता नहीं है, एडमिट कार्ड से आपका नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ और आपका फादर नेम, ये 3 चीज़ आधार कार्ड पे रहता है, 3 चीज़ आपके एडमिट कार्ड पे रहता है, तो वो चेक होगा। मान लो फिर पीटी में कैसे भी करके आप दे दिए, फिर आप जो मेंस देने के लिए जाओगे तो वहाँ भी जो गेट पे चेक करेगा, इंटर होने से पहले मेंस देने के टाइम वहाँ पर भी वो देखेगा, फिर आपका देखेगा कि गलती है, तो वहाँ पे फिर आपको परेशान करेगा। तो यहाँ पे आपका परेशानी हो सकता है, ठीक है? तो कोशिश करना कि आप लोग देखो स्क्रीन पे एक एड्रेस दिखेगा वेटनरी कॉलेज करके, तो यहाँ पे अगर आपको एडिट का ऑप्शन चाहिए अभी, तो आप वहाँ पे जरूर लेटर लिखो। दूरभाष नंबर है, मतलब फ़ोन नंबर है, फ़ोन तो मेरे को लगता है कि कोई उठाएगा नहीं, लेकिन वेटनरी कॉलेज पे बाय पोस्ट 1-2 लेटर लिख दो। और एक्चुअल में होता है क्या, जो वो एडिट का ऑप्शन देगा ना तो कुछ ही चीज़ सुधार करने के लिए देगा। तो आपका जो गलती हुआ पूरा इन्फॉर्मेशन लिखना कि मेरा ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, इसको सुधार के लिए दे। अगर आप लेटर नहीं लिखोगे, आपको लगेगा कि कोई और लिख देगा तो काम हो जाएगा, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है? क्योंकि ये अभी देख रहे हैं यूट्यूब पे या और कहीं भी कोई इसके रिगार्डिंग में ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है? तो आप अगर जो भी ये वीडियो अगर आप देखते हो तो वीडियो को शेयर करना कहीं भी जाके, कोई किसी आप ग्रुप में है या फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कहीं पे शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेटर लिखे बिहार सचिव को, जो भी एसएससी की सचिव है, क्योंकि प्रॉब्लम सबको है लेकिन पता नहीं है कि लेटर कहाँ पे लिखना है। तो आपको स्क्रीन पे एड्रेस दिखेगा, उसी एड्रेस पे आपको लेटर लिखना है और लेटर जैसे आपको आता है लेटर आप लिखो, आपका क्या क्या गलती हुआ है उसमें गलती लिखो और बोलो उनको कि एडिट का ऑप्शन दो, करेक्शन का मोड ओपन करो। क्योंकि अभी देखो एसएससी जीडी का भी एग्जाम होने वाला है, उसमें भी 4-5-6 जनवरी को एडिट का ऑप्शन दिया है, ठीक है? तो इसको भी देना ही चाहिए। बहुत लोग ऐसे बोले कि नोटिफिकेशन में ऐसे दिया है कि एडिट का ऑप्शन नहीं देंगे, तो वो वैसा नहीं चलता। एडिट का ऑप्शन देना ही पड़ेगा। कब? आप लोग सब मिलकर अगर लेटर लिखोगे तो वहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेटर जाएगा तो जरूर एडिट का ऑप्शन देगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, सिर्फ अपने तक मत रखना। अगर अपने तक रखोगे वीडियो को तो देखो सब लोगों के पास जब तक जाएगा नहीं, सब मोटिवेट होगा नहीं, तो कोई मान लो 5-10 लोगों का लेटर पहुंचा तो उससे उसको तो पता चलेगा कि सबका दिक्कत हुआ नहीं, 5 लोगों का दिक्कत हुआ तो उससे उनको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। और अब कितना भी तेज हो पढ़ने में तो कोई उससे मतलब नहीं है, आप टॉप भी कर जाओगे और लेकिन आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे एग्जैक्टली जैसा आपका डॉक्यूमेंट उसको चाहिए नहीं रहेगा तो आपको एग्जाम से रिजेक्ट ही कर देगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको ले लिया जाएगा, आपने टॉप किया ये क्या वो क्या, वो वैसा कुछ भी नहीं होगा। एक एक चीज़ एकदम जो आपने फॉर्म फिल किया और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है एक एक चीज़ उसको करेक्ट चाहिए, क्योंकि वो बैठा ही है रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि 20 लाख फॉर्म गिरा है, उसमें से 12-13 हज़ार लोगों को लेना है, तो उसको ये सब करना ही होगा, ठीक है? तो लास्ट में जाते जाते फिर से स्क्रीन पे आपको दिखेगा एड्रेस और उस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट लेटर लिखना है। नॉर्मली जो आपका दिक्कत हुआ है वही लिखना, ठीक है? और ऐसा मत समझना कि मेरा थोड़ा सा यही गलती है, चल जाएगा, चलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि एक एक चीज़ आप अगर अभी सीजीएल दो मतलब बिहार का जो सीजीएल 3 निकला था, उससे में भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया है उससे भी बात की है। उनका बस यही कहना है कि वो लोग सिर्फ छाँटने के लिए बैठा है, एक भी गलती होगा डायरेक्ट रिजेक्ट करेगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं, ठीक है? सीट खाली चला जाएगा। वैसे ही बीएसएससी फर्स्ट इंटर स्तरीय में 2000 सीट खाली चला गया, लेकिन 2000 लोगों को लिया नहीं, जिसको भी रिजेक्ट करना था सबको रिजेक्ट कर दिया, यही सब छोटा-छोटा चीज़ की वजह से, ठीक है? तो कोशिश करना और मेरे हिसाब से जितना होगा मैं वीडियो के माध्यम से सबको बताऊँगा। जितने लोगों के पास वीडियो आप शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने लोगों के पास पहुँचेगा तो कोई तो कुछ, मान लो 10,000 लोगों के पास पहुँचा तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो ज़रूर लेटर लिखेगा जिसका गलती हुआ है। और अगर वीडियो शेयर नहीं करोगे, अपने तक रखोगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगा अगर आपका गलती हुआ है तो। चलो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। चलो बाय।